नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में हम मिथुन वालों की बात करेंगे। शनि, राहु और गुरु का क्या प्रभाव रहता है आप लोगों के ऊपर। 12 जुलाई तक चर्चा करेंगे इनके प्रभाव की। 12 जुलाई को शनि फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे, अभी कुंभ राशि में है। तो किस तरह का प्रभाव देते हैं यह जानते हैं इस वीडियो से। कुछ लोगों को यह भ्रांति है, यह भी दूर करना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं मकर राशि में शनि का शिफ्ट हो जाना क्या ढैया तो नहीं लगेगा। जी बिल्कुल नहीं, ढैया 3 साल का नहीं होता। अगर आप काउंट करें, जनवरी 2020 को शनि मकर राशि में आए थे और जनवरी 2023 तक यह मकर राशि में रहेंगे, क्योंकि अभी 12 जुलाई को मकर राशि में आ जाएंगे तो जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही रहेंगे। तो ये 3 साल हो जाते हैं, जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2023 तक। तो 3 साल का ढैया तो नहीं होता। तो निश्चित बात है, यह दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके ऊपर ढैया फिर से लग जाएगा 6 महीने के लिए। हाँ, वक्री पीरियड का जो इफ़ेक्ट होता है मैं अक्सर बताता हूँ। चलिए आपको अभी बता देता हूँ कि आप लोगों को इस पीरियड में कोई रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए और किसी के साथ झगड़े मत और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दैट इज़ इट। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं शनि, गुरु और राहु के प्रभाव की, जो कि 12 जुलाई तक आप लोगों को लाभान्वित करता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि आपके भाग्य स्थान में, भाग्येश का भाग्य स्थान में उत्तम, 10वें घर के मालिक का 10वें घर में हंस नामक राजयोग और राहु का प्रचंड राजयोग बन रहा है। तो इनकी चर्चा करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले हम गुरु की बात करते हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं। पंचम दृष्टि इनकी दूसरे घर के ऊपर, तो देखिए धन के कारक हैं, धन के घर के ऊपर दृष्टि होगी, कुटुंब के घर के ऊपर दृष्टि होगी तो धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कुटुंब में प्यार मोहब्बत रहेगा, मियाँ बीवी के संबंधों में जो अगर दुराव किसी कारण से था तो वह दूर होता है, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होते हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस निश्चित तौर से बढ़ता है, ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, एंटरटेनमेंट के मूड में रहेंगे, आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के महसूस करेंगे, आपकी स्पीच काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। आपको बताएं, क्योंकि बृहस्पति का दूसरे घर के ऊपर प्रभाव आप अपनी वाणी से, अपनी वाक पटुता से काफ़ी कुछ अर्जित करते हैं ऐसे पीरियड में। अगर आप विद्या के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, आप एडवाइज़र हो जाते हैं। वैसे भी हंस नामक राजयोग आप लोगों को उच्च पद देता है, प्रमोशन देता है, प्रतिष्ठा देता है, कार्यस्थल पर आपका रुतबा बढ़ता है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इनकी दृष्टि की चर्चा करें तो 4th हाउस के ऊपर ज़मीन जायदाद का सुख देती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में होता है, उसका फैसला, मातृपक्ष से लाभ होता है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं किसी तरह के तो लाभान्वित होते हैं। निश्चित तौर से आप नया वाहन, नया घर, नया प्लॉट, भूमि, भवन इत्यादि परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह से बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। कहने का अभिप्राय, बृहस्पति की यह दृष्टि बहुत शुभ रहेगी। 7वीं दृष्टि है 4th हाउस के ऊपर, आपके सुख में वृद्धि करती है। और अगर आप कहीं दूर सेटल्ड हैं अपने घर से तो आपको मौका मिलता है अपने घर परिवार के साथ मिलने का, रहने का। इनकी 9वीं दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है तो आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, बैंक से ऋण मिल जाता है जिससे आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है। और इसी के साथ आपको बता दें, कर्जे से भी आप निजात पा सकते हैं इस अवधि में। 12 जुलाई तक यह दृष्टि काफ़ी उत्तम रहेगी। और आपको बता दें 29 जुलाई तक हालांकि बृहस्पति मार्गी रहेंगे, तो उसके पश्चात भी 1% आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। आपका कार्यस्थल चहकेगा महकेगा, चाहे आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
तो भी आप लाभान्वित होते हैं। आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो करके लाभान्वित होते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने वाली है। उच्च पद पर बहुत जल्दी नामांकित हो जाएंगे अगर अभी तक नहीं हुए। आपकी प्रमोशन के साफ योग बनाते हैं। बात करते हैं शनि की दृष्टियों की और शनि के प्रभाव की। मुख्यतः देखिए, शनि भाग्य स्थान में भाग्य आपका प्रबल होता है, विदेशों से लाभ होता है, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं जिससे आपको मानसिक शक्ति मिलती है। 11वें घर के ऊपर दृष्टि, यहाँ पर राहु भी विद्यमान है, उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, 11वें घर के ऊपर प्रभाव 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो आपके रास्ते में आने वाले कंटक दूर हो जाते हैं, स्वतः ही दूर हो जाते हैं। उच्च कोटि का लाभ होता है, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपके रास्ते में आ सकती है। आपको कुछ ना कुछ अचीव करने का मौका मिलेगा और आप अचीव भी करेंगे। हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक नागरिक हैं, विदेश जा सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। यात्राओं से लाभ मिलता है। छोटी यात्राओं से आपका पराक्रम भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या उच्च पद आसीन पहले से ही हैं तो आपको प्लम पोस्ट मिल जाया करती है। ऐसे भाग्य क्योंकि प्रबल है, किस्मत से आपके रुके हुए सारे कार्य गतिशील होते हैं। 6th हाउस पर शनि का प्रभाव, आप शत्रुहंता हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, आप सुखी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्जे से निजात शनि भी दिलाते हैं और शनि यहाँ पर खासकर आपको कॉम्पिटिटर्स बनाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप कामयाब होते हैं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। अगर राहु का प्रभाव जाने यहाँ पर 11वें घर में राहु हालांकि मंगल के घर में है और शनि से दृष्ट हैं, यदा कदा आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहकर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करता, खासकर शेयर मार्केट वालों की बात करें, क्योंकि पंचम स्थान में यहाँ पर केतु रहेंगे। केतु पंचम स्थान में थोड़ा सा ऐसा है कि क्रूर ग्रह हैं, पंचम स्थान में बैठे होंगे तो बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करते हैं। राहु की दृष्टि है केतु के ऊपर और राहु का प्रभाव है पंचम स्थान के ऊपर। हालांकि लाभ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, धन आएगा। फिर भी रिस्की जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रति हल्का फुल्का आपको ध्यान तो रखना ही चाहिए, खासकर शेयर मार्केट वालों को। अदरवाइज़ जहाँ तक बात है राहु की दृष्टियों की भी चर्चा करें। कुछ लोग कहते हैं अक्सर कमेंट करके कि राहु की दृष्टियों के बारे में आप नहीं बताते। देखिए, फलादेश में कई बार ये पॉसिबल नहीं होता। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3rd हाउस के ऊपर इनकी पंचम दृष्टि हुआ करती है तो आपको शत्रुहंता बनाती है, पराक्रमी बनाती है और आप कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार देने में राहु और शनि दोनों सहायक रहेंगे। कंप्यूटर IT लाइन में हैं तो लाभान्वित होते हैं। यात्राओं से खास लाभ होता है। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो आपके लिए यह समय उत्तम रहेगा और गण्यमान्य व्यक्तियों की सपोर्ट मिलेगी। आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। राहु और शनि का यह प्रभाव काफ़ी उत्तम रहेगा। और राहु की नवम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं। हाँ, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। पार्टनर के साथ लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, बना कर रखें, खासकर अगर सप्तम स्थान में आपके क्रूर ग्रह हैं। अदरवाइज क्योंकि बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव रहेगा 7वें घर के ऊपर, डेली आमदन में वृद्धि रहेगी, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार रहेगा, क्योंकि दूसरा घर फैमिली का भी होता है, कुटुंब का होता है। तो मियाँ बीवी के संबंधों के ऊपर बृहस्पति का कंट्रोल है। तो यहाँ पर अगर देखिए केंद्रीय प्रभाव बृहस्पति का 7th हाउस के ऊपर भी है तो मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहेगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और डेली आमदन में वृद्धि होती है। कोई ना कोई नया कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं और भविष्य में इससे आप काफ़ी लाभान्वित होते देखते हैं। यह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग आप लोगों को लाभान्वित करेगा। गुरु आप लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, अवार्ड रिवार्ड देंगे। शनि आपका भाग्य प्रबल कर रहे हैं। जो सोया हुआ खोया हुआ धन था, जो भी कार्य सो गया था, भूल गए थे, छोड़ चुके थे, हार चुके थे, अब वह भाग्य की शक्ति से सारे जाग जाएंगे आपके कार्य।
या यूँ कहें आप कर्मठ हो जाएंगे, प्रज्ञावान हो जाएंगे, आपका बौद्धिक स्तर भी बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि गुरु यहाँ पर विजडम नॉलेज के कारक हैं, धर्म कर्म के कारक हैं। आप चैरिटेबल हो जाते हैं, धार्मिक भी हो जाते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि के ऊपर भी रहेगा, लगन के ऊपर रहेगा, तो आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाते हैं बृहस्पति खासकर। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।